हेलो एवरीवन। हम लोग शनि के कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने राहु और केतु के शनि के साथ जब युति होती है तब क्या होता है उसकी बात कर ली। तो अब जानते हैं कि जब शनि जाकर बैठते हैं अपने पिता सूर्य के साथ तो उसके हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य और शनि की युति के बारे में। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियोस आपको समझ में आते हैं, आपको काम, रिलैक्स, अच्छा महसूस करवाते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य और शनि की युति की। सूर्य शनि के पिता हैं और शनि की अपने पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। सूर्य एक और भौतिक रूप से लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं भौतिक रूप से शनि शैडोज को यानी कि छाया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि है भी वो छाया के ही पुत्र। शनि को हम सेवक कहते हैं और सूर्य जो है उसे राजा कहते हैं, उसे सम्राट कहते हैं। इसीलिए हर तरीके से इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। फिलोसॉफिकली कह लीजिए या आइडियोलॉजिकली कह लीजिए, कहीं ना कहीं विचारधारा के लेवल पर भी बाप बेटा होने के बावजूद भी एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। यानी अगर सूर्य नॉर्थ जा रहे होंगे तो शनि हमेशा साउथ में जाएंगे। इनफैक्ट इसी चीज को आप उनके एग्जॉल्टेशन और डिबिलिटेशन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। एक और शनि है जो कि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य हैं जो कि मेष राशि में जाकर उच्च के होते हैं लेकिन तुला राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। सो ये भी आपको दिखाता है कि इन दोनों के बीच में भावनात्मक रूप से कह लीजिए या वैचारिक रूप से कह लीजिए एक फंडामेंटल डिस्कॉर्ड है, इनके आपस में नहीं बनती है। और क्योंकि आपस में बनती नहीं है, इसकी वजह से जब साथ में आते हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा इन लोगों का काफी रहता है। तो अब देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ आ जाएं, यानी एक ही राशि में आ जाएं, एक ही घर में आ जाएं, उस पर भी एक ही नक्षत्र में आ जाएं, उस पर भी अगर 3 से 5 डिग्री के बीच में आ जाए एक दूसरे के, तो फिर उनका एक दूसरे के ऊपर जो असर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। न सूर्य ही अपनी बात को किसी के आगे कम रख सकते हैं और न शनि ही अपने पिता सूर्य की बात को मानना चाहते हैं। इस वजह से ये दोनों ग्रह एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर जो है, अपना जोर जो है, उसकी आजमाइश करते रहते हैं। हालांकि आपकी कुंडली में पर्टिकुलरली इसके क्या रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो तो इस पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत है या शनि ज्यादा मजबूत है। लेकिन जो जेनेरिक रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, इस व्यक्ति के अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज काफी ज्यादा होती हैं। जिनकी भी कुंडली में आपको सूर्य शनि की युति देखने को मिलेगी, यहां तक कि किसी की कुंडली में अगर सूर्य शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट भी है, यानी कि परस्पर दृष्टि भी है, तो मान लीजिए सूर्य पहले घर में है, शनि 7वें घर में है, तो परस्पर दृष्टि हो गई या फिर साथ में बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। ये हर काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, किसी भी काम में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। मान लीजिए कि ये व्यक्ति स्कूल में डिबेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर ये डिबेट के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा तो ये अपनी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट है उनको तो प्रिपेयर करेगा ही करेगा, लेकिन जो सामने वाले की तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करेगा। यही सूर्य शनि की युति वाले या परस्पर दृष्टि वाले व्यक्ति का नेचर होता है। ये कहीं से भी कोई भी ऐसा वीक स्पॉट नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहते जिसके थ्रू इनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। सो दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। इनफैक्ट कार्य क्षेत्र में आप इन लोगों को कैसे काम करते हुए देखेंगे। मान लीजिए सूर्य शनि की युति है, ये व्यक्ति आपके बॉस हैं एंड सीए फर्म है, आप इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपके बॉस हैं बल्कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से हैं, उनके हिसाब से कैसे काम करना है, और आप उनको उल्लू कैसे नहीं बना सकते। उल्लू बनाने के जो तरीके हैं वो भी उनको बहुत अच्छे से पता होते हैं। सो यू कांट गो एंड फूल दीज पीपल। यू कांट टेल देम कि भैया देखो ऐसे हो गया, भैया सीए का तो प्रोफेशन ही ऐसा है, भैया थोड़ा बहुत तो क्रिएटिवली अकाउंटिंग करनी ही पड़ती है। एंड दे आर लाइक नो, इट्स नॉट नेसेसरी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तरीका है करने का, आई विल टेल यू नाउ। तो जब इनके साथ हम काम कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप्स में होते हैं या और कोई भी बात होती है, दे वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी प्रिसाइज, और थोड़ा बहुत परफेक्शनिस्ट इनका नेचर होता ही है। ये परफेक्शन चाहते हैं चीजों में, दे वांट थिंग्स टू बी राइट। कोई भी चीज हो सही तरीके से होनी चाहिए, कोई भी मंजिल हो उस तक पहुंचने का रास्ता ठीक होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर यहाँ राहु है
राहु इज लाइक यार जो रास्ता मिले अपनाओ, क्या टेंशन है। बट सूर्य शनि की जहां पर युति होगी वहां व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मेरी एक मंजिल है, वो मंजिल दूसरों की मंजिल से ऊंची है, और वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो रास्ता भी एकदम लीगल है, एकदम सही है, वहां पर कोई लूप होल्स नहीं है, और मैं अपने जमीर के साथ कम से कम खिलवाड़ नहीं करने वाला हूं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। जो दूसरी चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये लोग एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी इनके गोल्स हमेशा बड़े बड़े होते हैं, कभी छोटे गोल्स नहीं बनाते अपनी जिंदगी में। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति है, आप रियलाइज करेंगे कि जब भी आप छोटे गोल्स बनाते हैं अपनी जिंदगी में या खुद को छोटा करके आंकते हैं, तभी आपकी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम शुरू होना दे स्टार्ट हैपनिंग। सो मान लीजिए कि एक लॉटरी है जिसमें इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ओके, डोंट गो फॉर लॉटरीज, बट इट्स एन एग्जांपल। एक लॉटरी है जहां पे $100 मिलियन भी मिलते हैं और 1 मिलियन भी मिलते हैं, एंड यू आर लाइक क्या करना है 100 मिलियन का, 1 मिलियन ले लेता हूँ। तो आपने छोटा सोच लिया ना। नाउ योर शनि एंड सन इज लाइक ये क्या चल रहा है, तुझे 1 मिलियन भी नहीं मिलेगी जा। तो इस तरीके से होता है। तो इनको अपने गोल्स हमेशा जिंदगी में एक तो वैसे ही बड़े लगते हैं, लेकिन अगर शनि बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं या सूर्य थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, इन दैट केस हम अपने गोल्स को बहुत छोटा बनाकर रखते हैं, अपने गोल्स को बड़ा नहीं करते, बड़ा नहीं सोचते। और जब ऐसा नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम तो होती है। ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर फिर बहुत निटपिकी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वही परफेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी चीज है उस पर ध्यान नहीं है। तो बारात आ रही है, शादी का पूरा जो इंतजाम है वो नहीं देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं। उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा काम पकड़ लिया कि वे जो फोटो बूथ है जहां पर लिखा है हल्दी मेहंदी शादी और फूल बने हुए हैं, मैं इसका काम संभालूंगा, इसको मैं परफेक्टली करूंगा। तो वो अपने आप को बता रहे हैं कि भाई आई ऑलवेज वांट परफेक्शन, और क्योंकि इतने बड़े स्केल पे तुम मुझे अलाउ तो करोगे नहीं, तो लेट मी बी परफेक्ट हियर ओनली, ठीक है, मुझे यहाँ पे परफेक्ट होने दो। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं, और दैट इज वाई दे लूज साइट ऑफ द बिगर पिक्चर। बहुत बार ऐसा होता है, खासतौर पे शनि अगर बहुत ज्यादा हैवी हो जाए, दे रियली लूज साइट ऑफ द बिगर पिक्चर, और छोटी 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 चीजों पे ही मैं, मेरे उसूल, मेरा ये छोटी छोटी चीजों पे अप्लाई करना शुरू करते हैं, बड़ी चीजों पे अप्लाई नहीं करते, वहां तक वो सोचते ही नहीं है। इन लोगों को अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा कोफ्त होती है या बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, वो है इनकॉम्पिटेंस। दे कैन नॉट हैंडल इनकॉम्पिटेंस। तो इनको अपने आसपास कॉम्पिटेंट लोग बहुत चाहिए होते हैं। अब देखिए, खुद ये कितने इनकॉम्पिटेंट है इनको नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? बिकॉज सूर्य और शनि एक साथ है। तो आप हर चीज में तो टॉप के नहीं हो सकते, हर चीज में तो बेस्ट नहीं हो सकते, तो अपनी कॉम्पिटेंस का अंदाजा इन्हें नहीं होता। लेकिन दूसरा कितना कॉम्पिटेंस है, कितना कॉम्पिटेंट है, वो एक चुटकियों में पता लगा लेते हैं। ऐसा इनका नेचर होता है। सो दे विल ऑलवेज फिगर आउट कि ये कितने पानी में है, कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा है। दे हैव दिस नैरेटिव इन देयर माइंड। ऐसे में अगर इनका सूर्य बहुत कमजोर होता है, तब कहाँ प्रॉब्लम होती है? तब ये हर किसी को अपने से ऊपर उठा के रखते हैं। इनको यकीन होता है कि दूसरे को मेरे से ज्यादा आता है। और जब इनका शनि कमजोर होता है, तब इन्हें लगता है कि हर किसी को मुझसे कम ही आता है, कोई मेरे बराबर नहीं है। तो ये एक जो छोटा सा कैवियट है, छोटा सा चेंज या फाइन ट्यूनिंग है, ये आपको देखने को इन लोगों के जीवन में मिल जाती है। दैट दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन क्रिएटिंग रिलेशनशिप जहां इक्वालिटी हो। इक्वालिटी शायद इनके दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करती। आइदर दे आर ऑन टॉप और दे आर ऑन बॉटम, नोवेयर इन बिटवीन। तो या तो राजा होंगे या सेवक होंगे, वो बीच का कुछ समझ में नहीं आता। एंड दैट इज वाई इनकी लाइफ में बहुत सारे रोड़े लगते रहते हैं। इनको ट्रांजिएंट सिस्टम नहीं समझ में आता। इनको रंक से राजा बन गया ये तो समझ में आता है, पर रंक से धीमे धीमे करके मैं क्लर्क बना, फिर वहां से मैं बड़ा बाबू बना, फिर वहां से मैं मैनेजर बना, फिर वहां से मैं क्या बना, ये इनको नहीं समझ में आता। खासतौर पे अगर शनि इनकी कुंडली में कमजोर होते हैं तो। सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी सी विद सूर्य शनि की युति। जब ये दोनों एक ग्रह एक साथ आ जाते हैं, एक ही घर में, एक ही राशि में आ जाते हैं। इस कंजंक्शन के साथ जिन भी लोगों का जन्म होता है, वो जनरली बहुत गॉड फियरिंग लोग होते हैं। इनफैक्ट भगवान में माने ना माने, लेकिन ये किसी हायर पावर में जरूर मानते हैं। और इनको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे सही काम करना चाहिए, जो मॉरली करेक्ट है, जो एथिकली करेक्ट है, मुझे वो काम करना चाहिए। मुझे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो तिकड़ा में चल रही हैं, उनके साथ इनका मैचअप ठीक से हो नहीं पाता है। दैट इज अनदर थिंग। ये लोग जो है, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड वर्किंग प्लैनेट, और सूर्य भी बहुत हार्ड वर्किंग प्लैनेट है। देखिए, कोई भी ग्रह कहीं भी चला जाए, सूर्य कभी उगना नहीं छोड़ता। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, सूर्य ने अपने समय पर उगना ही है। सो सूर्य इज अ वेरी लेबोरियस, वेरी परसिस्टेंट, जुझारू जिसको कहते हैं हिंदी में, जुझारू प्रवृत्ति ऐसे लोगों की हो जाती है। तो शनि इनको हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी देते हैं, और सूर्य जो है ये इनको जुझारू बनने की कैपेबिलिटी देते हैं। हालांकि कम उम्र में कई बार ऐसे लोगों को बहुत मुसीबत आती है जब वो अपने लिए अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। सो जब सैटर्न इज अ प्लैनेट
जो कि बहुत देर से मैच्योर होता है। सूर्य तो फिर भी जल्दी मैच्योर हो जाता है, सैटर्न टेक्स हिज ओन स्वीट टाइम। इसीलिए अक्सर सूर्य थोड़ा प्रताड़ित ही रहते हैं शनि की वजह से, या कुछ ना कुछ उनको सरदर्द लगा ही रहता है शनि की वजह से। तो होता क्या है कि बचपन में या कम उम्र में, एंड बाय कम उम्र आई मीन लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कम से कम सैटर्न रिटर्न ना हो तब तक, जब तक, और सैटर्न रिटर्न आपका, अगर सूर्य शनि की युति के साथ आपका जन्म हुआ है, सैटर्न रिटर्न 28 साल की उम्र में शुरू होगा, लगभग 31 की एज तक फिनिश हो जाएगा सैटर्न रिटर्न। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक यू डोंट रियली रियलाइज कि अच्छा मुझे कहाँ जाना है। उससे पहले, यानी 28 से 31 साल की उम्र से पहले आपके साथ क्या होता है, that whenever you want to portray yourself as something, आप दुनिया के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हो, जताना चाहते हो, बताना चाहते हो, दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करना चाहते हो कि भाई मैं ऐसा हूं। खास तौर पर जब आप दूसरों से थोड़े से अलग होते हो, क्योंकि ये लोग होते ही हैं, ऐसे में बैकफायर बहुत ज्यादा करता है। सो आपको लगा कि आपको सबको दिखाना चाहिए कि देखो मैं तुमसे अच्छा डिबेट कर सकता हूं। तो जब आपके अंदर वो इच्छा होगी कि मैं इसको दिखाऊं कि मैं तुझसे अच्छा डिबेट कर सकता हूं, थिंग्स गो रॉन्ग एंड देन यू नो एवरीथिंग इज बैकफायर्स, और आपको बहुत हार्ट ब्रेक होता है। लेकिन जब आप चीजें बस करते रहते हो कि ठीक है अब डिबेट चल रहा है, चले जाता हूँ, बोल देता हूँ, देखी जाएगी, उसमें फिर सैटर्न आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो जब आप केवल कर्म करते जाते हो, फल की इच्छा नहीं कर रहे होते, किसी को दिखाने की या फ्लेक्स करने की इच्छा नहीं कर रहे होते, या ऑरा फार्मिंग करने की इच्छा नहीं कर रहे होते, तब तो शनि आपको सपोर्ट कर देते हैं, चाहे कैसी भी चीज हो। लेकिन जब भी आप सोचते हो कि यार इसको दिखा देता हूँ, उसको बता देता हूँ, या दुनिया के सामने प्रेजेंट करता हूँ कि देखो मैं ऐसा हूँ, मुझे ये सब आता है, सैटर्न विल कम एंड ही विल स्टॉप दैट एक्सप्रेशन, वो उसको होने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ही जहां पर भी आप अपने आप को, मान लीजिए आप बड़ा तैयार होके गए, आपको लगा कि मैं तो आज बड़ा मेकअप लगा रही हूँ, आज तो मैं अच्छी लग रही हूँ, आज मैंने बहुत एफर्ट किया है, बस वो एफर्ट ही बेकार चला जाएगा। दैट इज द डे पीपल विल से कि यार कितनी खराब लग रही है, यह तो नॉर्मली अच्छी लगा करती थी। तो जब आप एफर्ट करते हो फॉर योर सेल्फ, अपने आप को वही ऑरा फार्मिंग करने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए कि आई एम ऑल दैट, चाहे आप नादानियों में केवल मेकअप ही कर रहे हो, नादानियों में आप चाहे अच्छे से कपड़े पहनकर ही जा रहे हो, दैट इज द टाइम यू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग रियली बैड एंड इट डजंट वर्क आउट। मान लीजिए आपका क्रश आ रहा है एंड यू वर लाइक आज तो यू नो आई एम गोइंग टू लुक वेरी गुड, मेरा बर्थडे है, आई एम गोइंग टू लुक वेरी स्वीट एंड ही इज गोइंग टू लुक एट मी एंड यू गो देयर एंड congratulations, he's absent, number one. Number two, everybody is saying कि कुछ ज्यादा नहीं कर रही, I don't think she's looking good or anything. तो वो बैकफायर करता है, पता तो आपको लगे जाता है, तो फिर आप हर्ट हो जाते हो। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो सैटर्न के साथ, जो अर्ली लाइफ के चैलेंजेस हैं, हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो सन सैटर्न के साथ इसी तरीके के अर्ली लाइफ चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं एंड दे डू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स। हाउएवर बहुत जुझारू लोग होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, मेहनत करने से कभी घबराते नहीं है, रुकते नहीं है, किसी के लाइफ में ज्यादा ड्रामा नहीं मचाएंगे, किसी की लाइफ में जबरदस्ती का इंटरफेरेंस भी नहीं करते हैं, अपना एक लीक बना लेते हैं कि मुझे इस पे चलना है और उस पर धीमे धीमे करके चलते रहते हैं। बट हाँ इतना जरूर है कि वो जो ट्रांजिशनल फेजेस होते हैं, जहां पे आप रंग से धीमे धीमे करके राजा बन रहे होते हो, वो उनको समझ में नहीं आते। इनको ऐसा लगता है कि चीज एकदम से शूट अप करनी चाहिए, बिकॉज आई एम एंटाइटल्ड टू ग्रेट थिंग्स। उनको अंदर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा होता है। कांट हेल्प इट, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो और अपनी राह पे बढ़ते जा रहे हो, अपने गोल्स पे बढ़ते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि शनि यहाँ पर इन्वॉल्व है सूर्य के साथ, इसीलिए ये लोग स्वभाव से ही थोड़े डिसिप्लिन होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इनके जीवन में हमेशा काम चलता रहे। वर्कोहॉलिक टेंडेंसीज इस लोगों के अंदर काफी देखने को मिल सकती है, अगेन बिकॉज बोथ सन एंड सैटर्न आर वेरी हार्ड वर्किंग प्लैनेट्स। तो हमेशा बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं। इनफैक्ट इनको ऐसा लगता है कि अगर पूरा दिन काम नहीं किया तो रात को इन्हें खाना खाने का हक नहीं है। दे जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल। अगर ये 3 दिन की छुट्टी ले लेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, बट उन्होंने 3 दिन काम नहीं किया, इनको ना अजीब सा लगने लगता है। दे आर लाइक यार कुछ ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट, मुझे कुछ तो काम करना है। तो समहाउ दे वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद वर्क, समहाउ वो काम करते रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहते हैं। बिना प्रोडक्टिविटी के उनसे जिया नहीं जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो दिस इज वेरी इसेंशियल कि कुछ ना कुछ भैया काम होते रहना चाहिए। इसी वजह से ये लोग जिंदगी में आगे भी बढ़ जाते हैं। तो अगर कभी ओवर टाइम करना हो, दे विल नेवर से नो। कभी कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो, दे विल नेवर से नो। कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, उससे कभी मना नहीं करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। अपने ऊपर बोझ डालने में इनको कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि इनके ऊपर जितना भी बोझ आ जाए, दे आर इजीली एबल टू मैनेज इट। हालांकि प्रॉब्लम इनको कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अपनी लाइफ को मैनेज करने में, वर्क लाइफ बैलेंस रखने में, बिकॉज बैलेंस नाम की चीज इनके अंदर होती नहीं है ना। तो बैलेंस नहीं हो पाता तो क्या होता है कि
दे आर एबल टू वर्क एंड दे वर्क रियली हार्ड, बट काम करने के साथ ये रिलैक्स नहीं कर पाते, इनको रिलैक्स करने में बड़ी समस्या होती है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या शनि और सूर्य जब एक साथ आ जाएं तो हमें देखने को मिलती है कि व्यक्ति रिलैक्स नहीं कर पाता, और ये व्यक्ति जब किसी भी प्रकार से समय स्पेंड करता है इन थिंग्स अदर देन वर्क, तो इनको लगता है कि भाई मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, व्हाई एम आई वेस्टिंग सो मच टाइम, इससे तो मैं अच्छा तो मैं ये कर लेता, इससे अच्छा तो मैं वो कर लेता। तो अगर दिन के समय पे थोड़ी नींद आ रही है, आप थोड़ा सुस्ता लिए, थोड़ा लेट गए, दिस पर्सन विल इमीडिएटली बी लाइक यार व्हाट इज दिस, तो इससे अच्छा तो 5 मिनट में कुछ कर लेता, कुछ हो जाता, बर्तन धुल जाते, अभी लेट क्यों रहा है। तो एक अंदर से एक आवाज आती रहती है दैट यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, ये आवाजें आती रहती है। और इसमें इनके फादर्स का या इनको जो भी अथॉरिटी फिगर्स मिलते हैं अपनी जिंदगी में, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जहां पर भी शनि और सूर्य के कंजंक्शन आपको देखने को मिले, यहाँ तक कि म्यूचुअल एस्पेक्ट भी देखने को मिले, तो आप ये पाएंगे कि इनके जीवन में जो भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, इनके फादर हो गए या और भी दूसरे लोग हो गए, ये इनके दे आर ऑलवेज लाइक यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर, तुम्हें और करना चाहिए, तुम्हें और अच्छा करना चाहिए, तुम और अच्छा कर सकते हो। पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। तो नेगेटिव ऐसे हो सकता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, हमारे बराबर नहीं आ सकते, हमारे बराबर नहीं पहुंच सकते, तुम कुछ भी कर लो, यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स जिससे कि तुम हमारे बराबर बैठ सको, यू नो। तो इस तरह का भी हो सकता है, दैट इज वेरी नेगेटिव। और थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है कि बेटा और करो, बेटा और करो, बेटा और करो, और भी अच्छा हो सकता है, और भी अच्छी नौकरी मिल सकती है, इन्फोसिस क्यों, गूगल ढूंढो, गूगल में भी तो नौकरी कर सकते हो, अरे तेरे अंदर तो बहुत दिमाग है, तू तो बहुत स्मार्ट है, तू तो जहां बोलेगा तुझे नौकरी मिल जाएगी, कर कर कर। तो ऐसे करते करते ना इस व्यक्ति के सर पे बोझ बहुत लग जाते हैं। So, और अथॉरिटी फिगर्स आर लाइक दैट, बॉसेस विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन पुशिंग यू, दे विल कंटिन्यूअसली वांट मोर फ्रॉम यू, और उसके लिए वो कभी भी थैंकफुल भी नहीं फील करते। उनको लगता है कि आप तो काम अच्छा करते हो, इसलिए नाउ दे आर एंटाइटल्ड टू योर वर्क। सो फादर्स, अथॉरिटी फिगर्स, बॉसेस, उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो अच्छा है ही, तो अगे हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, कोई आया नहीं है, इमरजेंसी आ गई, तो उसको तो करना ही था, हम और किसको बुलाते। तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देते उस चीज का, काम के लिए बुला जरूर लेंगे, आपसे पूरा काम करवाएंगे भी, और आप भी पूरी मेहनत से यूजिंग योर प्राइड बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इट, आप उससे काम तो जरूर करोगे, बट वो प्राइड कभी सेटिस्फाई नहीं होता बिकॉज अक्नॉलेजमेंट उस चीज की नहीं आ पाती कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने काम किया है, इसने अच्छा काम किया है, इसका भी नाम लो। और जब नाम नहीं लिया जाता कहीं पे, तब ये सूर्य और शनि वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको बड़ी चिढ़ हो जाती है, खींच जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो सूर्य कहते हैं कि भाई नाम लिया जाए, शनि कहते हैं कि काम किया जाए, नाम का क्या है। तो दोनों जब आपस में एक साथ आते हैं तो झगड़ा तो होता ही है, यू नो, दे फाइट विद ईच अदर। तो अगर सूर्य कहें कि नहीं भाई मुझे नाम चाहिए, काम का देख लिया जाएगा, तो शनि ब्लॉक करते हैं। अगर शनि कहें कि काम करते रहो, सर झुकाओ, काम करो, नाम मत मांगो, तो सूर्य ब्लॉक करते हैं। तो इनके बीच में गुत्थम गुत्ता हमेशा चलती ही रहती है। तो इनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये होता है वो ये है कि काम पूरा करो और क्रेडिट भी पूरा खाओ। रुकना ही नहीं है, काम भी करते रहना है, और घूम घूम के लोगों को बताना भी है कि मैंने किया है। अदरवाइज आप दोनों में से किसी एक प्लैनेट को तंग करोगे और वो दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। द बेस्ट आइडिया इज कि सूर्य को भी आप चढ़ावा चढ़ा के रखो, आपको हर चीज का क्रेडिट जरूर मिले, और शनि को भी चढ़ावा चढ़ा के रखो कि मेहनत भी पूरी होती रहे। तो ये आप लोगों को देखने में मिलता है। याद रखिए, आप लोगों को अगर सोशली किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, पेडेस्टल पे नहीं बिठाया, आपके काम के लिए आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो आप लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यू नीड एक्नॉलेजमेंट, यू नीड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको पूरी दुनिया से एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि आप हैं, आपने अच्छा काम किया है, और उस काम को देखा जाना चाहिए। इसीलिए डोंट बी टू शाय, ओके, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। प्रेजेंट योर सेल्फ आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इन लोगों के साथ अगर कोई बहुत ही बड़ी समस्या आती है, तो वो समस्या आती है इन हैंडलिंग देयर रिलेशनशिप्स। क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में ना ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत क्लियर कट होते हैं, वहां पर भी इनको बहुत ज्यादा फ्लावरी, बहुत डेकोरेटिव चीजें अच्छी नहीं लगती। दे आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट, और जबरदस्ती का हेडेक इनको पसंद नहीं होता। दे आर लाइक वेरी वेरी कूल, वेरी क्लियर। और ऐसे में अगर इन्हें पार्टनर ऐसे मिल जाए हो और वेरी इमोशनल, तो फिर उनको मैनेज करना इनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल इनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है एंड अदर प्लैनेट्स आर सपोर्टिंग देम, दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम विद देयर पार्टनर्स। क्योंकि जब भी कोई उनके साथ प्लेफुल होता है, somebody is demanding attention just for the heck of it,
दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट नाउ। अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो इमोशन है। हाउ डू यू सॉल्व एन इमोशन, उनको वो समझ में नहीं आता, तो उधर प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों को। इसके साथ साथ ही देखो, अपने सीनियर्स के साथ तो दिक्कत होती है, लेकिन जूनियर्स के साथ भी इन्हें दिक्कत हो जाती है, बिकॉज इन्हें ये लगता है कि जितना काम मैं कर रहा हूं मेरे जूनियर्स भी उतना ही काम करेंगे, वैसे ही काम करेंगे, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको ऐसा महसूस होता है। तो अगर इन्हें लगता है कि ये 14 घंटे काम करते हैं, तो इनके जूनियर्स जब 14-16 घंटे काम करते हैं तो उनको ऑड नहीं लगता। दे आर लाइक हाँ ठीक है, मैं भी तो करता हूँ, तो ये भी कर रहे हैं, बिग डील। सो इस तरह का इनका नेचर हो जाता है। एंड जो लोग काम नहीं करते, जो लोग अपना फर्ज नहीं निभाते, अपनी ड्यूटीज नहीं निभाते, उनके प्रति इनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं नहीं होती। दे रियली हेट पीपल हु डोंट वर्क प्रॉपर्ली। तो जो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं, उनको तो लेकर ये थोड़े दे आर लाइक या लाइक दे डिजर्व रिस्पेक्ट, बट बाकी लोगों को ये अपनी रिस्पेक्ट देते नहीं है। और जो काम कर भी रहा होता है उनमें भी बहुत कम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है, मतलब 14 घंटे तो हमने भी काम किया है, बिग डील है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस तरह का नेचर इन लोगों का हो सकता है। और प्यार में भी ऐसे ही है कि मतलब तुम चाहते क्या हो, तुम चाहती क्या हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। लाइक आई लव यू, वी आर मैरिड, वी हैव किड्स, अभी और क्या करूं, व्हाट डू आई नीड टू डू नाउ। हम हफ्ते में एक बार बाहर खाना खाने जाते हैं, जब तुम बोलो हम पिक्चर देखने चले जाते हैं, और क्या करना है। आई एम फुलफिलिंग ऑल माई ड्यूटीज, व्हाट एल्स डू यू नीड राइट नाउ। तो फिर वो जो एक इमोशनल नीड होती है कि चलो बैठे बातें करें, ये सब वो उनको नहीं समझ में आता। तो अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो थोड़ा बहुत चलो फिर भी समझ जाएंगे। अगर अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे मेंटोर मिले हैं, तो चलो फिर भी समझ जाएंगे। बट नहीं मिल पाते तो दिक्कत हो जाती है ऐसे लोगों को। और जो मैंने आपको ये वाली बात बताई ना कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप में करना क्या है, एंड उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ जो पोजीशन की खराब होती है, ये तब कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है जब सूर्य और शनि की युति हो रही हो। कहां पर? मरकरी की राशि कन्या में। कन्या राशि में अगर आपको युति दिख गई, ये लोग जीवन भर दूसरों के लिए ही काम करते रह जाते हैं। दे आर ऑलवेज डूइंग इट विद अदर पीपल, अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और जब ये ऐसी स्थिति में आते हैं कि लोग इनके लिए काम करें, तब भी वो उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू नो पीपल लिटरली स्लेव ऑफ फॉर देम। लोग उनके लिए स्लेव ऑफ करते, डिपेंडिंग कि कौन ज्यादा मजबूत है, सूर्य या शनि, बट पीपल स्टार्ट स्लेविंग ऑफ फॉर देम। तो आइदर ऑफ द टू थिंग्स, अगेन इक्वालिटी नहीं है रिलेशनशिप्स में, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमोशनलिटी नहीं है। मैं किसी के लिए कितना कर सकता हूँ और तुम मेरे लिए कितना कर सकते हो। तो आपने अपने बॉस के लिए दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, हर वक्त काम पे लगे रहे, 18-18 घंटे काम किया, 3-3 घंटे घर, 3-3 दिन घर जाए बिना आप लोगों ने काम किया। यू आइडलाइज दैट, एंड नाउ व्हेन योर जूनियर सेज कि सर मुझे ना आज फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, माई मेंटल स्टेट इज नॉट गुड, तो मुझे घर जाना है। एंड यू आर लाइक एक्सक्यूज मी, मेरे भी मेंटल स्टेट खराब हुई थी, मैंने फिर भी काम किया, 18 घंटे काम किया, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। सो उनको वो चीज नहीं समझ में आती। तो ये इनइक्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे केस में। एंड ऑफ कोर्स अगर शनि ज्यादा प्रभावशाली है, ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए ही खटते रह जाते हैं, दूसरों के लिए ही काम करते रह जाते हैं। जनरली भी अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं, तो कम से कम सैटर्न रिटर्न होने तक, यानी कि 28 से 31 की उम्र तक, ये लोग कुछ ज्यादा ही पीपल ओरिएंटेड होते हैं और दूसरों के लिए खटते खटते काम करते 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 इनके लिए खुद कुछ नहीं हो पाता। हाँ, अगर एक बार आपकी उम्र 33 के ऊपर चली गई, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव 33 इज द एज वेर योर सन ट्रूली स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। तो 33 के बाद फिर थोड़े ढक्कन खुलते हैं दिमाग के, एंड यू आर लाइक यू नो व्हाट, आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ, आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ। और दूसरों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं दूसरों के भंडार भरने से पहले अपने भर लूं, ताकि अगर मेरा भंडार भरा रहेगा तो मैं उनकी मदद करूंगी। लेकिन मैं उनका भंडार भर रही हूँ तो उनकी तो आदत है खाली कर देने की, तो ना मेरे पास बचा ना उनके पास बचा। तो दे टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर तुला राशि में है या कन्या राशि में है, देन दे विल वर्क एक्सट्रीमली हार्ड फॉर अदर पीपल। हालांकि अगर यही स्थिति आ जाती है आपकी एरीज राशि में, तो वहां पर क्या होता है, एंटाइटलमेंट पूरा होता है, आई डिजर्व थिंग्स ये पूरा होता है, मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ या पहुंचना चाहती हूँ वो पूरा होता है। पर मुझे रास्ता कौन सा अपनाना है, उसके लिए मुझे कंसिस्टेंटली काम कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे घुल मिल कर रहना है, वो नहीं हो। सो यू वर्क अ लॉट बट यू डोंट रियली वर्क कंसिस्टेंटली, और आपके अंदर लोनर टेंडेंसीज बहुत आ जाती है कि आप धीमे धीमे करके लोगों से कटना शुरू हो जाते हो। लाइक देखो इसने तो कुछ करना नहीं मेरे लिए, इसने भी कुछ नहीं करना, इसने ही मेरी लाइफ में कुछ ऐड ऑन नहीं करना, सो लेट मी जस्ट लीव दीज पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग टू देम। तो वैसे तो और भी बहुत सारे चीजें हैं जो सूर्य शनि की युति से देखने को मिलती हैं, बट ये बहुत
कॉमन ट्रेंड्स हैं जो मैंने नोट किए हैं उन लोगों की कुंडली में जिनमें ये युति होती है। एज आई सेड देयर आर प्लेंटी ऑफ मोर स्टफ टू वर्क आउट। शनि क्या कंट्रोल कर रहे हैं, सन क्या कंट्रोल कर रहे हैं आपकी कुंडली में। सो फाइन ट्यूनिंग होगी आपकी कुंडली में, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके रिजल्ट्स आएंगे उस चीज के, बट ये जनरल पैटर्न्स हैं जो ऑन लार्ज पॉपुलेशन लेवल हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। और शनि के कंजंक्शंस को हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और बाद में बाकी सारे प्लैनेट्स के भी कंजंक्शंस की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू वेल इन लाइफ। ऑलराइट, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।